साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पावर ग्रिड साथियों देश का महारत्न है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इससे अच्छा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल और सिविल से डिप्लोमा किया हुआ है, बहुत ही अच्छी नौकरी है साथियों। पावर ग्रिड PGCIL के नाम से इसको जाना जाता है और ये देश का भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उद्यम है। और ये साथियों प्रेजेंट टाइम इसको उपाधि मिली हुई है महारत्न की। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन से, यहाँ पे वैकेंसी आए साथियों HR और फाइनेंस में भी। तो अगर ये भी आप रखते हैं क्वालिफिकेशन तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए, विशेषकर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है और सिविल से डिप्लोमा किया है। साथियों ये आप रीजन वाइज यहाँ लिख रखा है, पूरे देश को पावर ग्रिड ने रीजन वाइज बांटा गया है। जैसे NR रीजन, नॉर्थ रीजन, ये भी 3 भागों में बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे NR1 में दिल्ली और राजस्थान एंड पार्ट ऑफ यूपी का कुछ क्षेत्र आता है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। इसी प्रकार NR2 भी आप देख सकते हो। तो ये आप ये देख सकते हो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कौन से रीजन में यहाँ पर आते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है साथियों। इसका कॉरपोरेट सेंटर साथियों कहाँ पर है, हरियाणा में है और इसका नई दिल्ली में कटोरा सराय में इसका ऑफिस है। तो एक बार मेरा हुआ था इसमें, तो हम वहीं गए थे। हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों इसमें वैकेंसी की। साथियों ये जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि यहाँ कॉरपोरेट का वैकेंसी है तो, और ये ER ईस्टर्न रीजन 1 है। तो ये आप देख सकते हो आपके रीजन में कितना वैकेंसी है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। ये यहाँ इधर साथियों टोटल पोस्ट है ये इस वाले लेन में, ठीक है। और आप रिजर्वेशन वाइज अपना अपना पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। टोटल पोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ साथियों, 800 यहाँ पर ये देखो टोटल पोस्ट है साथियों। ये टोटल 800 से क्रॉस हो रही है पोस्ट, ठीक है। ये आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी की है। बैकलॉग भी यहाँ पर रही है साथियों। तो गोल्डन में अपॉर्चुनिटी मानता हूँ मैं बैकलॉग पावर ग्रिड के अंदर सीटें रहना। तो जिस कैटेगरी में रही है तो उनको तो बहुत यहाँ पर फॉर्म जरूरी भरना चाहिए साथियों, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं साथियों। इसमें क्या मांगा है डिप्लोमा साथियों, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होनी चाहिए 3 साल की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें एंटाइटल हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही जनरल और OBC का मिनिमम क्राइटेरिया 70%। आपके पॉलिटेक्निक में 70% मार्क्स होने चाहिए जब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते। ST SC के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया, पास मार्क्स वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों ने साथियों BTech किया हुआ है, BTech किया हुआ है, MTech किया हुआ है या AMI किया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। चाहे उन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ हो, उसके बाद भी अगर BTech किया हुआ है तो वो फॉर्म ना भरें। अगर ये ऐसा पाया जाता है बाद में तो फिर आपके खिलाफ पावर ग्रिड कार्रवाई कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो सोई नहीं करें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो साथियों HR का जो वैकेंसी बताया इसमें साथियों ग्रेजुएशन में 60% मांगा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। और इसमें भी साथियों अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री तो वो भी आप यहाँ पर एंटाइटल नहीं हो। और एक जो फाइनेंस का है असिस्टेंट F&A, इसमें साथियों BCom मांगा गया है 60% के साथ। तो ये जिन बच्चों में BCom है वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम जो मेन जो बात है वो डिप्लोमा ट्रेनिंग की कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिविल वालों की। साथियों BTech एलिजिबल नहीं है। अपर एज लिमिट 27 साल है साथियों जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल और EWS के लिए। और कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है, एज में छूट मिलती है, वो वहाँ पर मिलेगी आपको। साथियों अभी पावर ग्रिड ने नए जो भर्ती कैंडिडेट उनका एज महारतन थोड़ा डाउन लग रहा है मेरे को स्केल, फिर भी ठीक है, अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा है साथियों। तो जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का साथियों जो बेसिक है, जैसे आपका 1 ईयर कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 25,000 ये वाला बेसिक दिया जाएगा। और साथियों CTC यहाँ पर लिखा हुआ है 11.9 लाख। साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी को साल भर में पावर ग्रिड 11.9 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट देगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरे की भी है, मतलब और आप 10 लाख तो मिनिमम यहाँ पर इनको भी दे रहा है, जो BCom 60% मांगा गया है साथियों। तो अब देख लो, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो स्केल
चाहे आपको कम लगे, पर 11.9 लाख रुपए साल भर के, अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर है साथियों। इसमें दूसरा है सर्विस बॉन्ड रहता है दोस्तों इसमें, और ये बॉन्ड सभी कैटेगरी के लिए है साथियों यहाँ पर, ठीक है। और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी जनरल OBC EWS के लिए 2.5 लाख का बॉन्ड रहता है, और अदर कैटेगरी के लिए 1,25,000 का यहाँ पर बॉन्ड रहता है दोस्तों, ठीक है। 3 ईयर्स का ओनली, 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड रहता है, ठीक है। फॉर्म भरोगे तो उसमें आपकी फ़ीस है 300 रुपये। ST/SC अभ्यर्थियों को बिल्कुल निःशुल्क है, एक्स सर्विसमैन को और दिव्यांगजन को। और ये साथियों इसमें विशेष बात नहीं है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको उम्र में छूट मिलती है, जो दूसरी नौकरियों में मिलती है वही यहाँ पे मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए साथियों टोटल 170 क्वेश्चन आएंगे, आगे हम इस पर बात करेंगे साथियों। मैक्सिमम ट्रेड का क्वेश्चन आएगा लमसम 150। तो ये बात, जिनका ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, उनके लिए मैं ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ लड़कों के लिए साथियों। ट्रेड टेस्ट ये देखो 2 घंटे का होगा और बहुत फास्ट होगा साथियों, टाइम बहुत कम है, और आपके पास 170 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट में। तो मतलब यहाँ पर यही एफिशिएंसी है देखी जाती है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व करते हो। 120 मिनट में साथियों 170 क्वेश्चन, और 170 क्वेश्चन में भी 120 क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट है वो पूरा टेक्निकल होगा, और जो 50 क्वेश्चन बचे उसमें सब आ गए दोस्तों, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश आ गई, और साइंस आ गई, मेंटल एबिलिटी आ गई, सब इसी में आ गए। टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे, 170 में से 120 आपके टेक्निकल और 50 आपके दोस्तों, जिसमें से सब आ गए जनरल नॉलेज, मैथ, मेंटल, रीजनिंग सब, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का इसका खास दो आप तैयारी करें टेक्निकल पार्ट का। और यहाँ पर अच्छा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, और तो कुछ विशेष है नहीं। ये आप ट्रेड सेंटर आप चुन सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जो आपके नज़दीक पड़ता है। आप ये देख लो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप रीजन वाइज लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है ये तो आप मेरा बताना उचित नहीं है, और फॉर्म भरते वैसे ये भरना है साथियों। 22/10 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट है, और इसकी लास्ट डेट है साथियों 12 नवंबर। तो इससे पहले पहले आप अप्लाई करें। ये योग्यता रखते हैं तो आप मेरे हिसाब से लमसम 12 लाख रुपए ईयरली, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल है। दूसरा बात है, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल से क्वालिफिकेशन किए उनको इस पे काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि उनका बेस जो है वो इलेक्ट्रिकल है, और यहाँ पे काम भी आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।